राहुल अपनी पुरानी गलियों में चलते हुए सोच रहा था। वह कई सालों बाद अपने गांव लौट रहा था। सड़क किनारे पुराने पेड़ और बगीच अब भी वैसे ही थे। वह खिड़की से झांकते हुए अपने बचपन का घर देखता है। दरवाजा पुराना था, पर हर दरार में यादें छुपी थीं। राहुल ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। घर की खुशबू उसे तुरंत अपनी ओर खींच गई। दीवारों पर तस्वीरें झूल रही थीं, जिनमें उसके परिवार की यादें थीं। राहुल ने पहला कदम हॉल में रखा और धीरे धीरे चारों ओर देखा। सारा फर्नीचर वहीं था, पर धूल की मोटी परत ने उसे नया रूप दिया था। राहुल ने सोचा, यादें अब भी जीवित हैं। किचन में माँ के पुराने बर्तन थे। उसने एक कटोरी उठाई और उसे महसूस किया। उस कटोरी की खरोंचें उसे बचपन की याद दिला रही थीं। राहुल ने रसोई की खिड़की से बाहर देखा। बगीच में उसके खेल के निशान अभी भी थे। वह दौड़ते हुए बाहर गया और पुराने झूले को देखा। झूले की रस्सी थोड़ी कमजोर हो गई थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम अभी भी मेरे दोस्तों में से हो। वह धीरे धीरे घर के पीछे गया। पानी का टंकी और पुराना कुआं अभी भी वहीं था। राहुल ने अपनी हथेली पानी में डुबाई और ठंडक महसूस की। उसने पुराने पेड़ के नीचे बैठकर यादों में खो गया। राहुल की नज़र पुराने गमलों पर पड़ी। गमलों में फूल अभी भी खिल रहे थे। वह सोचने लगा कि हर चीज में जीवन की कहानी छुपी है। राहुल ने घर के मुख्य कमरे की ओर कदम बढ़ाया। वहां पर दादी की कुर्सी अभी भी वहीं थी। वह कुर्सी यादों का एक खजाना बन चुकी थी। राहुल ने कुर्सी पर बैठकर स्मृतियों को महसूस किया। वह छोटे कमरे में गया जहां उसका बचपन बीता था। बिस्तर पर उसके पुराने खिलौने रखे थे। खिलौनों को देखकर वह हंस पड़ा। वह धीरे धीरे अपने कमरे की खिड़की खोला। खिड़की से बाहर खेतों का दृश्य अब भी सुंदर था। वह खेतों में चलने का विचार करने लगा। राहुल ने जूते उतारकर नंगे पांव बाहर कदम रखा। मिट्टी की खुशबू ने उसे बचपन में लौटा दिया। वह खेतों में चलते हुए पुराने पेड़ तक पहुंचा। पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपने दोस्तों की याद की। उसने सोचा कि हर चीज बदल जाती है, पर कुछ यादें स्थायी होती हैं। राहुल ने घर की ओर लौटते हुए कदम बढ़ाया। वह धीरे धीरे घर के आंगन में पहुंचा। आंगन में पुराने फूल अभी भी खिल रहे थे। वह अपने माता पिता की याद में मुस्कुराया। राहुल ने घर की दीवारों को धीरे धीरे छुआ। दीवारों में छुपी पुरानी कहानियां उसे महसूस हुईं। वह धीरे धीरे घर के दरवाजे तक गया। दरवाजे को खोलते हुए उसने अपने आप से कहा, घर की मिठास सबसे अलग होती है। राहुल ने घर में कदम रखा और एक लंबी सांस ली। घर की हवा में पुरानी यादों की खुशबू थी। वह धीरे धीरे किचन की ओर गया। रसोई में माँ की तस्वीर अभी भी वहां थी। उसने तस्वीर को देखा और मन में आशीर्वाद महसूस किया। राहुल ने बैठकर पुराने डायरी को खोला। डायरी में उसके बचपन की कहानियां और स्केच थे। वह हर पन्ने को ध्यान से पढ़ रहा था। राहुल ने महसूस किया कि घर केवल ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि यादों का महल है। वह धीरे धीरे बगीचे में गया। बगीचे में पुराने फूलों के बीच बैठकर उसने आराम किया। राहुल ने अपने पुराने दोस्तों को याद किया। वह हंसते हुए सोच रहा था कि कैसे वे सब खेलते थे। राहुल ने अपने पुराने झूले पर बैठकर धीरे धीरे झूलना शुरू किया। वह महसूस कर रहा था कि घर का हर कोना उसे अपने पास बुला रहा है। राहुल ने आंगन की मिट्टी में खेलते हुए अपने बचपन को याद किया। वह धीरे धीरे पुराने कुएं के पास गया। कुएं के पानी में उसने अपने चेहरे को देखा। वह मुस्कुराया और कहा, घर हमेशा अपने प्यार से स्वागत करता है। राहुल ने धीरे धीरे आंगन में टहलना शुरू किया। वह देख रहा था कि कैसे सूरज की रोशनी घर पर गिर रही थी। राहुल ने महसूस किया कि घर की हर चीज में जीवन की मिठास है। वह धीरे धीरे अंदर गया। घर के कमरे में बैठकर उसने बाहर की सुंदरता देखी। राहुल ने सोचा कि घर केवल एक जगह नहीं, बल्कि यादों का सफर है। वह धीरे धीरे अपने पुराने खिलौनों के पास गया। खिलौनों को देखकर वह हंस पड़ा और खुशी महसूस की। राहुल ने कमरे की खिड़की खोली। वह बाहर की हरियाली और पेड़ों को देख रहा था। वह महसूस कर रहा था कि घर हमेशा अपने प्यार से स्वागत करता है। राहुल ने धीरे धीरे कमरे में वापस आया